हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा ग्रंथि से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। थायरॉक्सिन क्या है? तो यह हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो यह करता है प्रोलैक्टिन। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो यह होता है एड्रेनलिन। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायरॉइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नीचे एक एसर्शन कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। कथन ए, पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कथन आर, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो यह है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो यह बचाता है ग्लूकोजन। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो यह है यकृत। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यह आयोडीन आवश्यक है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो यह कर सकती है परावटु। इनमें में से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह करता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का स्रवण डैश से होता है तो यह होता है अग्नाशय से। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है तो इसे कहा जाता है वाहिनीहीन ग्रंथि। थायरॉइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थिर होता है? तो यह होता है गला में। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो यह करता है रक्त शर्करा का स्तर को। ग्रैव रोग थायरॉइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है तो यह होता है थायरॉइड हार्मोन के स्राव से। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता है? तो यह है सोमैटोस्टेरोन। लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस मानव अंग में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अग्नाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो यह है सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेस। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो यह है पित्ताशय। इंसुलिन के खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था फ्रेडरिक बेंटिंग को। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यह होता है टेस्टोस्टेरोन। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न में से कौन सा हार्मोन किससे मोचन को प्रेरित करता है? तो यह करता है ऑक्सीटोसिन से। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण करती है? तो यह करती है पीयूष ग्रंथि। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है मेलानिन के कारण। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो यह होती है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय से, टेस्टोस्टेरोन
अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड से, इंसुलिन अग्नाशय से। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वह है अग्नाशय पाचक ग्रंथि। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अग्नाशय में। मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है, तो यह है पाचन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यह है थाइमोसिन। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो यह रहती है थाइमस। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है, तो यह है आयोडीन। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो यह अग्नाशय के द्वारा। पुरास्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है, तो यह करता है मूत्र मार्ग में। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह होती है मस्तिष्क के तले पर। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह स्थित होती है खोपड़ी के अंदर। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो यह देता है एरिथ्रोपोइटीन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है, यह होता है अंडाशय में। एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है अग्नाशय में। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो यह किया जाता है मधुमेह का। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो यह किया जाता है इंसुलिन। वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है, तो यह होता है वृषण में। डैश को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो यह जाना जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव यानी हार्मोन एक क्या है? तो यह एक पेप्टाइड है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यह होती है जस्ता। कथन ए, उदक में डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण बी, उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो इसका आंसर है ये सही है परंतु आर गलत है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह रहता है यकृत में। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो यह लाता है टेस्टोस्टेरोन में। यौवनारंभ के दौरान संवेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो यह होता है स्वेद और तेल।